शिलांग गई इंदौर की सोनम रघुवंशी का 13 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। शिलांग के सोहरा हिल्स में सर्च ऑपरेशन जारी है, ड्रोन से तलाश की जा रही है। इन सब के बीच सोनम के पति राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए हैं। राजा पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। लापता सोनम को लेकर अब परिजनों ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। उनका कहना है कि जो जानकारी देगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, अपराधियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सोनम की तलाश लगातार जारी है। तो कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि सोनम रघुवंशी का अभी तक कुछ अता पता नहीं लग पाया है। 13 दिन बीत चुके हैं। परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी का अपहरण भी हो सकता है, क्योंकि जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो उस जगह से कुछ ही दूरी पर है जहां पर राजा का शव मिला है। अब ऐसे में परिवार को सोनम की चिंता ज्यादा सताने लगी है कि कहीं अपहरण तो नहीं हो गया, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है, कहीं अपहरणकर्ता सोनम को बांग्लादेश लेकर तो नहीं चले गए हैं। ये तमाम तरह के सवाल है जो इस वक्त परिवार के बीच खलबली मचा रहे हैं। और परिवार के लोगों ने यह ऐलान कर दिया है कि 5 लाख का इनाम मिलेगा उसे जो सोनम के बारे में जानकारी देगा। आज 11 से 12 दिन होने वाले थे, उसमें अभी तक किसी सख्ती से मतलब बात नहीं करी गई है। अच्छा। ना किसी को उठाया ना किसी को मारा है। तो फिर पावर लोगों में ज़्यादा है, पुलिस में नहीं है। अच्छा जी, तो पावरफुल वहाँ के लोग वो ज़्यादा है। तो अच्छा, नीचे कोई गाँव भी है, कुछ ऐसे नीचे गाँव है, मकान भी बने, बहुत से मकान बने वहाँ पे नीचे है। और वहाँ पे भी पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन में कभी पावर होता तो वहाँ के लोगों से पूछताछ करती, सख्ती दिखाती। जिन चालों को हम लोगों ने नाम बताए थे उन चालों को सख्ती नहीं दिखाई कभी, तो लोगों को सख्ती क्या दिखाएंगे लोग। अच्छा, उनसे पूछताछ नहीं हुई? उनसे पूछताछ अभी तक नहीं हो पाई है। मिला राजा का, राजा रघुवंशी के गले में जो चेन थी शादी की, वो चेन मिसिंग है। और शादी के बाद में शादी की अंगूठी और सगाई की अंगूठी, दोनों अंगूठी नहीं मिली है। उसका ब्रेसलेट नहीं मिला है, उसका एक फ़ोन नहीं मिला है, उसका पर्स नहीं मिला है। सोनम कहाँ है? सवाल एक ही है, क्या हुआ होगा सोनम के साथ? अभी आप वहाँ लंबे समय तक थे? सोनम को हमको जहाँ तक लगता है, वहाँ हम लोगों से जो पूछताछ करी हम लोगों ने थी वहाँ पे लोकल लोगों से, तो उनका कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे जो भी नए कपल आते हैं उसमें कोई लड़की उनको ऐसी लगती है तो लड़के को मार के देते हैं, वो लड़की को वहाँ से भेज देते हैं। भेज देते कहीं बाहर। अब ये तो वहाँ की लोकल सरकार को पता है, ये लोकल लोगों को ज़्यादा पता है। अगर उन लोगों से सख्ती के पास बता सकते कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन खुद वहाँ पे सख्ती नहीं दिखा पा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शिलांग में नए शादीशुदा जोड़ों के साथ लूटपाट की जाती है। सोनम को लेकर उन्होंने कहा कि सोनम को अगवा कर लिया गया है और वहां के लोकल लोगों को इसकी जानकारी है। तो आप सुन रहे थे अभी राजा रघुवंशी के भाई को, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं और सबसे बड़ा डर उनके मन में ये है कि सोनम को अगवा कर लिया गया है। देखिए, शिलांग पुलिस सोनम की तलाश में जुटी हुई है। खाई में उतरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। होटल संचालक, गाइड, स्कूटी देने वालों से भी पूछताछ हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर का ये पूरा मामला है जिसने खलबली पूरे देश में इस वक्त मचा रखी है। पहले राजा और सोनम की तलाश चल रही थी, लेकिन जब राजा का 11 दिनों के बाद शव मिलता है उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि आखिर राजा की हत्या किसने की है और सोनम कहां पर है। 13 दिन के बाद भी सोनम का कुछ पता नहीं लग पाया है। अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस अधीक्षक शिलांग से चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अभी भी फीमेल की सर्चिंग जारी है और अभी तक उसमें कोई क्लू मिला नहीं है। एक बैग मिला था लेकिन उसको भी संभवतः परिजनों ने नकार दिया है और हो सकता है वो अभी उनका ना हो। और अभी भी उसमें सर्चिंग जारी है। मर्डर के जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। पीएम रिपोर्ट भी 5-6 दिन के बाद आना बताया है। अभी पीएम रिपोर्ट भी नहीं मिला, जिससे चीज़ें और क्लियर होंगी। पीएम रिपोर्ट से ये जानकारी आ जाती है कि कितने दिन पहले पीड़ित के साथ में घटना हुई है, इसकी एक एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इंदौर से मिथिलेश इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो गए ज्यादा डिटेल्स के साथ। मिथिलेश, देखिए, सोनम को लेकर तो कुछ भी क्लू नहीं मिल पाया ना, मतलब कुछ आधिकारिक तौर पर बताया ही नहीं गया कि सोनम से जुड़ी कोई चीज वहां पर मिली हो या कुछ भी समझ में आए जिससे कि सोनम कहां पर हो सकती है। और राजा के शव के बाद तो परिवार के लोग और ज्यादा चिंता में हैं।
न सिर्फ राजा, न सिर्फ सोनम, उनकी परिवार के लोग ही चिंतित नहीं है, पूरा इंदौर चिंतित है, और ख़ास तौर पे इंदौर की बेटियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे, बातचीत करेंगे। सोनम को लेकर आप लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, सवाल आपके मन में भी वही है, आखिर सोनम कहाँ है, किस हालात में है? मैं गवर्नमेंट से यही पूछना चाहती हूँ कि वो अब तक एक्शन में क्यों नहीं आई है और वो सोनम को क्यों नहीं ढूंढ रही है, वो क्या कर रही है। मेरे हिसाब से उसको जल्द से जल्द सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करने चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को मतलब जितनी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है वो उतनी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। बहुत चिंतित हैं आप सभी लोग हाँ, बिल्कुल सोनम को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी के भी साथ हो सकता है। आप बहुत सारे लोग बाहर घूमने जाते हैं कि आप फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करने जा रहे हो, पर आपके साथ ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको सेफ रखे, और जो मिसिंग है, सोनम मिसिंग है, तो उनको ढूंढ के लाए। बिल्कुल बिल्कुल, सोनम कहाँ है, ये सवाल आप सभी लोगों के मन में है। बिल्कुल ये सवाल है, और ये काफ़ी दुखद घटना है क्योंकि वो हमारी बीच की है, यहीं इसी शहर में रही हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर मिथिलेश यही समझ में आ रहा है कि इंदौर की बेटियां इस वक्त चिंतित हैं और सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि सोनम को ढूंढ लिया जाए। आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए।